नमस्कार दोस्तों, this is सुनील कुशवाहा और आज हमारे साथ हैं हमारे सबसे प्रिय वन रक्षक और सबसे सीनियर वन रक्षक फिलहाल, क्योंकि अब डिप्टी रेंजर बनने वाले हैं, सुनील सेन जी। तो दोस्तों आज देखिए सुनील भैया, जैसे मैं तो बताता रहता हूँ, आप भी एक सीनियर वन रक्षक हो और बहुत सालों से विभाग से जुड़े हुए हो। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो रही है उसमें जैसे परसों फिजिकल था शिवपुरी में, तो टोटल पोस्ट है 12 पोस्टिंग टोटल, और स्टूडेंट कितने आए थे तो आपको बातें पता ही है। तो कितने परसेंट उनके सिलेक्शन होने के चांस और कट ऑफ क्या हो सकता है इस हिसाब से, और जिलों का भी देखा जाए तो इस हिसाब से आपकी अपने रहा है वो सभी जगह रहा हो प्रॉब्लम रही होगी, तो बताइए बच्चों को। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो बच्चे फिजिकल में और पैदल चाल में शामिल हुए हैं उनके संभवतः सभी के सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जिस रेशियो में विद्यार्थी और जो आवेदक हैं वो पहुंचे हैं, जितनी जगह थी उस हिसाब से 3 गुना जो हम लोग रखते हैं बुलाते हैं वो नहीं पहुंचे हैं, और लगभग कम ही छात्र पहुंचे हैं। जैसे शिवपुरी में 13 पोस्टें थी तो 13 लोग ही गए हैं, 12 पोस्ट, हाँ 12 में 13 लोग ही गए हैं, तो मतलब 100% चांसेस हैं कि जो लोग पहुंचे हैं वो पैदल चाल कंप्लीट करके संभवतः वन रक्षक बन ही जाएंगे। मतलब देखिए जैसे शायद 35 बच्चों को बुलाया था फिजिकल के लिए, है ना, शिवपुरी में, और केवल उसमें से 13 बच्चे फिजिकल देने आए। तो आप सोच सकते हो कि देखिए इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि अभी हाल ही में पटवारी की भर्ती हुई है, उसी टाइम फॉरेस्ट गार्ड के उसके आसपास ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था। तो क्या है कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने पटवारी की ज्वाइनिंग हुई तो पटवारी ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी दिया था, उनका क्वालिफाई भी हुआ होगा। तो क्यों वो फिजिकल देने आएंगे जब उनका पटवारी में हो गया? संभवतः उनका पटवारी में सिलेक्शन हो जाने से वो वहां चले गए होंगे, तो आधा कंपटीशन रह गया। और कुछ बच्चों का शायद ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट के प्रति रुझान भी कम हो गया है। ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट फॉरेस्ट की नौकरी में अब नहीं रहा है, या वो संभवतः किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। डाल तो देते हैं वन रक्षक के लिए, लेकिन संभवतः इससे निकल के किसी और कंपटीशन को फाइट करके और किसी फील्ड में जॉब करना पसंद कर रहे हैं। उनका फॉरेस्ट में रुझान कम होता जा रहा है। जैसे कुछ मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग मेरे कॉन्टेक्ट में सारे स्टूडेंट मान लो हैं मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के, तो उनमें से कम 10% स्टूडेंट ऐसे हैं, 10% स्टूडेंट जो कि आने वाले शिक्षक में उनका सिलेक्शन होना पक्का है। बिल्कुल, तो वो नौकरी छोड़ेंगे, वो इसको करेंगे नहीं। लेकिन क्यों अभी फिजिकल देने गए? क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो चाहिए यार। जॉब चार जॉब में से एक जॉब चूज करनी वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आपको एक में से एक ही करनी हो। उससे जॉब लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अब जब तक जॉब नहीं रहती है तो आदमी किसी भी जॉब को करना प्रेफर करता है। ऐसा ही उन्होंने वन रक्षक का दे दिया है, लेकिन उनका पटवारी में सिलेक्शन हो गया तो वो वहाँ चले जाएंगे, या पुलिस, अभी उसके साथ पुलिस कांस्टेबल की भी जगह निकली थी उसमें चले जाएंगे। आने वाले समय में टीचर की जॉब निकल रही है तो टीचर में चले जाएंगे। तो वो लोग अपने मतलब एक बेस्ट चुनाव कर लेते हैं उन 4-5 फील्ड में से। तो इसलिए इसमें फॉरेस्ट में लोगों का कम रहा है रेशियो आने में। जैसे पिछले टाइम में अगर 13 पोस्टें होती थी तो 56 लोगों को बुलाते थे और उससे ज़्यादा ही आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है कि 12 पोस्टों पे केवल 13 लोग आए हैं, लगभग विद इन सेम पोस्ट 1 पर्सन। तो ये बताइए भैया, जैसे मध्य प्रदेश में आपको बताया कि कुछ टाइम पहले से प्रमोशन होना चालू हो गए हैं, और इसके साथ में रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हो गए हैं। तो कितनी मतलब और वैकेंसी आने के चांस हैं 2024 अभी संभवतः 1-2 साल में हमारा जो पुराना स्टाफ है 80, 82, 84 के जो हैं हमारे साथ के सीनियर लोग, वो संभवतः 26 तक सब रिटायर्ड हो जाएंगे। 26 तक हमारा बहुत बड़ा अमला, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रिटायर्ड हो जाएंगे। तो चांसेस हैं नए पद सृजित होंगे। अभी कुछ वैसे रिटायरमेंट हुए तो मतलब अभी बैक टू बैक भर्ती होने के चांस है। हाँ, नेक्स्ट ईयर भी जो आने वाली साल है उसमें भी संभवतः पद खाली होंगे और वन रक्षक के जगह निकलेंगी और भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी। और आने वाले समय में अभी बहुत जगह खाली होने वाली है, क्योंकि बहुत सीनियर लोग हैं जो कि 26 तक बहुत बड़ा अमला रिटायर्ड हो रहा है। तो सुनील भैया बहुत धन्यवाद आपको। अरे ये हमारे आपको सीनियर वन रक्षक तो हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं करंट मैटर से, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चल रहे हैं या फिर भर्ती संबंध चल रहे हैं, सारी जानकारी रहती है। क्योंकि भाभी जी भी, इनकी जो मैडम जी हैं वो भी शिक्षक हैं, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है इनका हमेशा काम बना रहता है, लोगों को मोटिवेट करना, स्टूडेंटों को, और अच्छी इन्फॉर्मेशन देना टाइम पर। आप बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।